उनको हम पहले गीता के आधार पर सुन चुके हैं। आज मैं पुनः उनको देख पा रहा हूँ, दर्शन भी कर पा रहा हूँ। और आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप आए और गीता के अगले के विषय को लेकर के हम लोगों के बीच में अपने विषय को प्रस्तुत करें। सम्माननीय डॉक्टर श्री आचार्य अजय आर जी। जी। ॐ स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। ॐ शांति शांति शांति। ओम समस्त कार्यक्रमों के आर्यों का महाकुंभ भारत को जानो, इस श्रृंखला में आयोजित इन समस्त कार्यक्रमों के संयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी, जितेंद्र तायल जी, अभी आदरणीय मुनि जी के मुखारविंद से हमने मंत्रों का श्रवण किया। हम सबके प्रेरक आदरणीय मुनि जी, जितेंद्र तायल जी, तमाम मातृशक्ति जिन्होंने प्यारे भजन हमारे बीच में प्रस्तुत किए। अभी एक बड़ा प्यारा सा भजन पथिक जी का जिन्होंने प्रस्तुत किया और एक प्रभु के कारखाने की एक झलक दिखाने की उन्होंने कोशिश की कि कितना विशाल विराट कारखाना है जो अनवरत चल रहा है। गीता, कल भी मैंने जब चर्चा की थी पिछले दिनों, परसों जो है, मैंने एक बात कही थी कि गीता जो है एक ऐसा मंत्र है जहां से आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते। आप सांख्य योग, तमाम योग की जो भक्ति योग है, राजयोग है, कर्म योग है, उस श्रृंखलाओं को आप जान सकते हैं। स्थित प्रज्ञता क्या होती है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, जीवन का निर्माण क्या है, ईश्वर के साथ जीव का संबंध क्या है, ईश्वर की प्रकृति क्या है, नियम क्या है, संसार का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, इन तमाम जटिल प्रश्नों में जो हम उलझे रहते हैं, उनका सीधा सीधा सरल सरल प्रश्न जो है, प्रश्नों का उत्तर जो है, श्री कृष्ण ने दिया है। श्री कृष्ण एक ऐसे महामानव थे। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि अगर हम अपने जीवन को देखें तो कई बार लगता है कि हमारे जीवन का संघर्ष बड़ा है यार, कि हम रोटी के लिए जूझ रहे हैं, हम परिवार से जूझ रहे हैं, हम पास पड़ोस में। लेकिन अगर श्री कृष्ण के जीवन का, आज मैं एक भूमिका पढ़ रहा था पंडित बुद्धि विद्यालंकार जी की, उस भूमिका में उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा कि अगर गीता का कोई भाष्य लिखे तो गीता का सबसे भाष्य क्या हो सकता है, गीता को समझने की भूमिका क्या हो सकती है, तो वो पंडित बुद्धे विद्यालंकार गीता का भाष्य करने से पहले स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि गीता का सर्वोत्तम भाष्य या सर्वोत्तम भूमिका श्री कृष्ण का जीवन हो सकता है। और यही बात ऋषि दयानंद सरस्वती कितने डिंडिम घोष के साथ दुनिया के सामने रखते हैं कि देखो, महाभारत में श्री कृष्ण का जीवन चरित्र सर्वोत्तम है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उन्होंने कोई भी अधर्म का काम नहीं। इन प्रेरणा युक्त वाक्यों को अगर हम सामने रखें तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम समझ में आ सकते हैं, तो हमें भगवान कृष्ण समझ में आ सकते हैं, है ना। कई बार आर्य समाज में भगवान शब्द का प्रयोग करो तो शायद ऐसा लगता है कि कहीं पौराणिक शब्द का उच्चारण हो गया। लेकिन मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, भगवान में और ईश्वर में अंतर क्या है। कि जब ऋषि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर के अनंत गुण, अनंत सामर्थ्य के कारण है, अनंत कर्म है, अनंत गुण है, इसलिए परमात्मा के नाम भी अनंत। इसलिए जो जो धरातल पर हम देखते हैं वो हमें ईश्वर में घटित होता हुआ दिखाई देता है। जैसे आप एक मोटे अर्थ पर देखें, गांव में एक नाम बड़ा प्रचलित होता है, बलवान। अब आप देखेंगे कि बलवान है कौन। जब आपका चिंतन, आपका व्यवहार विस्तृत हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि भी परमात्मा से अधिक बलवान तो कोई हो ही नहीं सकता, ईश्वर ही बली है। इस दृष्टि से हम देखें तो सब कुछ ईश्वर के भीतर घटित हुई सृष्टि दिखाई देती है। मैं स्पष्ट कर रहा था भगवान शब्द क्या है। अमरकोश में इस बात की चर्चा करते हुए लिखा गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य सत्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति रणा। पौराणिक जगत में जाएंगे तो भग योनि को कहा जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। और
उस पर आसीन होने के कारण जो है शिव का नाम भगवान पड़ गया। इस तरह की कपोल कल्पित कुछ कल्पनाएं प्रचलित हैं, लेकिन अमर कोश में भगवान शब्द को कितना स्पष्ट किया गया। हमारे यहाँ देखिए कि इंद्र शब्द का वेदों में बहुत जगह नाम आया ईश्वर के लिए, राजा के लिए। अब इस शब्द को भी देखें तो ये भगवान के आसपास ये शब्द है। यदि ऐश्वर्य इस धातु से इंद्र बनता है, जिसका एक सीधा सा अर्थ है ऐश्वर्यवान। परमात्मा का ऐश्वर्य कभी क्षीण नहीं होता, ये ऋषि दयानंद सरस्वती आर्याभिविनय में लिखते हैं। उसका सामर्थ्य कभी कम नहीं होता, उसकी चमक कभी कम नहीं होती। उसके साम्राज्य को देखो, जिसमें सूरज चांद तारे उसकी आज्ञा से चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपके बीच अभी मंत्र का पाठ किया, और स्वस्थ बंधा मनुचरेन सूर्या चंद्रमसा, कि सूरज चांद तारों की तरह हम चमकते हुए जिए। सूरज चांद तारों की तरह हम जैसे वो अटूट अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, ऐसे हम अपने जीवन में अपने बनाए हुए नियमों का पालन करें। और जैसा कि आज विषय है गीता में कर्म, तो इसमें कर्म कर की भी जो है वेदों में चर्चा की गई। भी कर्म क्या हो सकता है? जानता संग में मही पुनर्ददता, कि मुझे ईश्वर इतना सामर्थ्यशाली बनाए कि मैं देने वाला बनूं, दाता बनूं। घनता, मैं अपनी बुराइयों को मारूं, है ना। जो श्री कृष्ण के जीवन का जो रोल है कि भाई मैं अन्यायी व्यक्ति को समाप्त करने के लिए इस धरती पर आया। पुनर्ददता, घनता, जानता, और फिर जानते हुए, ज्ञान की साधना करते हुए, ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़े। तो मैंने आपसे कहा कि भगवान शब्द राम के आगे लग सकता है, ऋषियों के आगे लग सकता है, ऋषि दयानंद के आगे लग सकता है, क्योंकि उसका अर्थ क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जितने प्रकार का ऐश्वर्य हमें दिखाई दे रहा है वह ज्ञानस्य ज्ञान, सत्यस्य सत्य, यशः यश, श्री वैभव, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का, 6 तत्वों का नाम भग है। इन 6 तत्वों को जिसने प्राप्त कर लिया वह क्या कहलाएगा? वह भगवान कहलाएगा। इस दृष्टि से श्री कृष्ण को हम भगवान कह सकते हैं, राम को हम भगवान कह सकते हैं, ऋषियों को हम भगवान कह सकते हैं। तो भगवान शब्द और ईश्वर को भी समझने की जरूरत है। गीता की भूमिका में एक बड़ी स्पष्ट बात जो है समर्पण भाष्य में लिखी है कि देखिए बुद्धि का खेल है सब कुछ। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि देखिए कि एक ही पदार्थ आपके सामने है, आप उसका उपयोग कैसे करते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति उसका उपयोग कैसे करता है और मूर्ख व्यक्ति उसका उपयोग कैसे करता है? वो लिखते हैं कि देखो, बुद्धिमान ने भाप और आग को मिलाया तो रेलगाड़ी बना दी, भाप का इंजन बना दिया। और मूर्ख व्यक्ति ने जब अग्नि को, जल को मिलाया, भाप को मिलाया, तो उसने क्या किया? हुक्का बना के रख दिया और गुड़गुड़ाते हुए रहे। ये पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार के शब्द हैं। तो मैं बहुत लंबी चर्चा नहीं करता हूं और अपने विषय में प्रवेश करता हूं। गीता को कर्मवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, एक परिभाषक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो कर्म को हम समझें। कर्म की गति जो है, गहना कर्मणो गति, गीता में लिखा गया है कि कर्म की गति बहुत गहन है, उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन होता क्या है कि हम चाहते कुछ है और करते कुछ, हमारी प्राप्ति कुछ है और मैं अगर कुछ प्राप्त करना चाहता हूं, जैसे अगर मैं गर्मी प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे किसका सेवन करना पड़ेगा? मुझे आग के पास जाना होगा, आग का सेवन करना पड़ेगा, आग का सामीप्य अनुभव करना पड़ेगा, तब मैं गर्मी, तेज और प्रकाश को प्राप्त कर सकता हूं। हिम के पास वो शक्ति नहीं। अगर मुझे ठंडक चाहिए तो मुझे हिम के पास जाना हो। महाभारत में एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है कि व्यक्ति के जीवन का चाल और चरित्र बड़ा उल्टा है। वो करता क्या है? वो पुण्य का फल तो चाहता है, लेकिन क्या? पाप करते हुए चाहता। पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम निच्छन्ति मानव। पुण्य के फल को हम सब चाहते हैं और पुण्य को नहीं चाहते। इसलिए कर्म और दुष्कर्म, कर्म और सुकर्म, है ना, कर्म के जितने प्रारब्ध और दूसरे स्वरूप हैं उसको जानना जरूरी है, क्योंकि कर्म कभी पीछा मनुष्य का नहीं छोड़। जैसा हम कर्म करेंगे, बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी प्रसिद्ध बात है
कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने अगर शुभ कर्म किया है तो उसका भी फल आपको प्राप्त करना होगा, अशुभ कर्म भी किया है तो उसका भी फल आपको प्राप्त करना होगा। कई बार मैं अपने आसपास लोगों को देखता हूं, एक निठल्ली वाली जिंदगी है ना, सोए जा रहे हैं, आलस्य में पड़े हैं। तो एक जगह में बड़ा अच्छा पढ़ रहा था कि अगर आपको युवा बने रहना है, आदरणीय मुनि जी मुझे स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, कि कहीं से ऐसा लगता है कि उनके प्रारब्ध में कहीं थकान दिखाई दे जाए, भाई तुरंत काम से आए और तुरंत भाई हमें सत्संग में बैठना है, हमें उसमें करना, तुरंत तैयारी एकदम। तो मुझे एक प्रसंग याद आ रहा था कि एक बार राम तीर्थ जो है एक ट्रेन में जा रहे थे और वहां उसने देखा कि एक 80 साल का व्यक्ति है ना, लगभग 80-85 वर्ष का व्यक्ति जो है कुछ सीख रहा है, कुछ अभ्यास कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है। तो राम तीर्थ उनके पास गए, जिज्ञासा अवश्य उन्होंने कहा कि क्या पढ़ रहे हो, क्या सीख रहे हो? तो उसने कहा कि मैं चीनी भाषा सीखा। अरे अगर आप देखेंगे तो विश्व की कठिनतम भाषाओं में चीनी भाषा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो लिपि है वो अक्षरों से नहीं चलती, चित्रों से चलती। उसमें जो इंगित है, इशारा है, जो उसकी लेखन पद्धति है, उसमें बहुत सी आकृतियां बनी हुई हैं, उनको समझने में, लिखने में, व्यक्त करने में समय लगता। अब जब रामतीर्थ ने अपनी डायरी निकाली और उसने जब वो लिखने के लिए बैठे तो उन्होंने कहा कि आज मैं 85 वर्ष के एक युवा व्यक्ति से मिला। अब लोगों ने पूछा भाई कि या तो 85 वर्ष का होगा वह युवा होगा, भाई 40-50 साल के बाद तो जो है युवापन, यौवन जो है ढलने लगता है। आप कह रहे हो कि 85 साल के युवा व्यक्ति से मैं मिला, ये कैसे सच हो सकता है? तो जो राम तीर्थ जो बात कहते हैं वो मैं उसे कर्मवाद के साथ जोड़ करके आपके बीच रखना चाहता हूं। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति वृद्ध उस समय हो जाता है जब उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, कार्य करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। ये बात हम सब समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है, जो व्यक्ति कर्मशील नहीं है, इसलिए युवा सख्य की जो बात वैदिक सिद्धांतों में आई है वो ये कहते हैं कि कर्मशील व्यक्ति जो है वो हमेशा चिर युवा बना रहता है। तो आज अगर आप कोई सूत्र सीखना चाहते हैं, श्री कृष्ण के जीवन से कुछ हम सीख हासिल करना चाहते हैं, कि जैसे मैंने कल की चर्चा में कहा था कि वो सिर्फ उन्होंने जो है अर्जुन का रथ नहीं, अर्जुन को चलना नहीं सिखाया, अर्जुन को जीत तक नहीं पहुंचाया। सच्चाई ये है कि श्री कृष्ण का सिद्धांत और उसके दर्शन, उनके विचार हम सबके सारथी बन सकते हैं, हम सबको जो है कर्म के पथ पर आगे ले जा सकते हैं। तो अगर आपको युवा बने रहना है, अगर यौवन को साधे रखना है अपनी मुट्ठी में जो है, तो आपको क्या करना होगा? कर्मशील बने रहना होगा। कर्म की गति को इसलिए समझिए कि जैसे मैंने कहा कि महाभारत में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति पुण्य नहीं चाहता। चाहता क्या है? पुण्य का फल चाहता है, क्योंकि पुण्य से क्या होता है? सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। तो जो भी जीवन में रसपूर्ण है, आनंदित करने वाला तत्व है, वो हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति से पूछो भाई कि जो है धर्म का गुण पुण्य है, धैर्य है आपके पास, सत्य है आपके पास, अस्तेय है आपके पास, दान है आपके पास, तो कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता, वो एकदम शॉर्टकट अपनाना चाहता। लेकिन जीवन का सिद्धांत यही एक बड़ी अच्छी बात है कि करनी करे तो फल भरे, करनी करे तो फल भरे, करके क्यों पछताए, करनी करे तो फल भरे, करके क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से। अगर आपने अपने जीवन में बबूल के पेड़ लगाए हैं तो उसमें बबूल ही होगा, उसमें कसैला पदार्थ ही होगा, उसमें कांटे ही लगेंगे। और अगर आपने आम के पौधे लगाए हैं, आम का पेड़ तैयार किया है, उसे खाद पानी दी है, तो उस आम के पेड़ में आम ही लगे। आप देखिए अपने जीवन को का मूल्यांकन करके कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, किस ढंग से हासिल करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद जो है आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग भाग्य 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 का रट लगाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि भाग्य क्या है? ऋषि दयानंद कहते हैं कि संचित कर्म जो है, इसलिए मनुष्य के जीवन की जो विशेषता बताई गई है कि देखिए 84 लाख योनियों की कल्पना की गई,
84 लाख योनियां हैं, ऐसा बताया गया है, ऐसा उल्लिखित किया गया। अब इन 84 लाख योनियों में आपको आश्चर्य होगा ये जान करके, ये समझ करके, ये देख करके कि 84 लाख योनि में सिर्फ मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य की जो प्रकृति है, मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य के जीवन के साथ जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था क्या है? वो कर्म योनि की है। और सिर्फ कर्म योनि की नहीं है, इस जीवन में कर्म भी है और भोग भी है, इसलिए ये श्रेष्ठतम योनि मानी गई है। इसे हम शास्त्रीय भाषा में कह सकते हैं उभय योनि। ये दोनों हैं। कर्म योनि में सिर्फ कर्म होता है, भोग योनि में सिर्फ भोग होता है। एक कई बार हम ऐसा देख करके सोचते हैं कि भाई कि एक कुत्ता है एयर कंडीशन में रह रहा है, एक कुत्ता है जो है कारों से जा रहा है, उसकी देखभाल के लिए जो हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, नौकर चाकर कुत्ते को देखने के लिए रखे गए हैं। कई बार हमारे पास पड़ोस में इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं, तो आदमी कई बार ऐसे कह उठता है कि यार हमसे तो अच्छी इस कुत्ते की जिंदगी है। लेकिन देखिए, उसको जितना भी सुख मिला है, वह सुख कब तक निहित रहेगा? जब तक उसके कर्म संचय या जिसे हम भाग्य कहते हैं, वो जैसे ही कर्म का भोग समाप्त होगा, वो सुख तिरोहित हो जाएगा, वो सुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन मनुष्य का जीवन ऐसा है जिसमें हम जितना शुभ करेंगे वो हमें हासिल होगा, जितना हमने पूर्व जन्मों में किया है। इसलिए देखेंगे कि जन्म की जब व्याख्या श्री कृष्ण कहते हैं तो वो कहते हैं सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते, कि आप योग करते हुए, अध्यात्म करते हुए, अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए अगर आप अपनी जीवन यात्रा को समाप्त कर देते हैं तो क्या होगा? गीता इसका जवाब देती है कि सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते, कि आप उस मार्ग से अगर कहीं वंचित होते हुए आप समाप्त हो गए, चलते चलते हो गए, तो आपको फिर ईश्वर दोबारा मौका देता है। और सुचिनाम श्रीमताम गेहे, कि जो पवित्र आत्माएं हैं उनके घर में जन्म मिलता है, जो अच्छे धनपति लोग हैं उनके घर में जन्म मिलता है। सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। तो कहने का अर्थ मैं ये इस संदर्भ में कह रहा हूं कि अगर आज आपको धर्मात्मा माता पिता मिले हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करें, माता पिता का धन्यवाद करें, और कहीं ना कहीं खुद का धन्यवाद करें, और ये महसूस करें कि आपके जीवन में पुण्य प्रताप था, आपके जीवन में पवित्रता थी, आपके जीवन में सच्चाई थी, आपके जीवन में सुख था, तो वह इस रूप में भी मिला कि मुझे माता पिता धर्मात्मा मिले। इसलिए कर्म को इस दृष्टि से बहुत ही समझना जरूरी है। हम कई बार, एक और प्रसंग मुझे याद आता है कि एक बार जो है अकबर ने बिरबल को बुलाया और उससे कहा भाई कि जो है मुझे ऐसे लोगों से मिलना है जो अब का हो, तब का हो, और ऐसा व्यक्ति हो जो अब का भी ना हो और तब का भी ना हो। पूरी राज्यसभा में ये सवाल सबसे कर दिया मंत्रियों से, और कहते हैं कि कहानी बताती है कि किसी को जवाब नहीं सूझा। और बिरबल ने कहा भी कि मुझे थोड़ा वक्त दो, और फिर वो जो है 3 व्यक्तियों को लेकर के पहुंचे। एक बहेलिया था, गरीब जो है, चिड़ी मार जिसे हम कह सकते हैं। दूसरा एक शानो शौकत में जीने वाला जो है धनाढ़ व्यक्ति था। तीसरा जो व्यक्ति था एक साधु तपस्वी था। अब सबकी उन्होंने व्याख्या की, और हमें ये इस घटना के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से ये समझने का प्रयास करना है कि सचमुच हम देखें कि हम इन तीनों लोगों में से कौन से लोग हैं, कौन से लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक ये व्यक्ति है जिसके पास धन है, संपदा है, जिसका वो सुख अनुभव कर रहा है। और है ना, पहला सवाल क्या था कि पहला कि ऐसा व्यक्ति जो अब का है। अब का कौन है? तो उन्होंने एक तपस्वी को स्थापित किया, एक सन्यासी को, एक योगी को, तपस्या करने वाले व्यक्ति को। भाई देखिए, ये अब अपने जीवन को साध रहा, तपस्या कर रहा है, जीवन को दिशा दे रहा है, इसलिए ये क्या है? ये अब का है। और एक धनाढ़ व्यक्ति जिसने
धन वैभव सुख समृद्धि सब कुछ हासिल कर लिया है और सुख का आराम से जी रहा है और उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं। तो ये क्या है? ये तबका है। और अगर इसी में आपको कोई ऐसा धनाढ्य व्यक्ति मिल जाए, श्री धन वैभव सब कुछ उसके पास है और वो अभी भी धर्मात्मा बना हुआ, अभी वो संतों का संग कर रहा है, जिसमें राजा जनक जैसे लोगों का प्रसंग जहां पर आता है, चर्चा जहां पर मिलती है, तो वो लोग क्या हैं? वो अब के भी हैं और तब के भी हैं। और एक व्यक्ति आपको और ऐसा दिखाई देगा दुर्बल, जिसकी ओर इशारा करते हैं, ये अब का भी नहीं है और तब का भी नहीं। क्या है भाई? वो बहेलिया है, चिड़ीमार है, गरीब है, दरिद्र है। ये तो उसके जीवन का वो पिछला जो कर्म है उसको वो भोग रहा है, जिसे भोग योनि हम कहते हैं। और कर्म क्या कर रहा है भाई? आज भी वो क्या कमा रहा है? आज भी वो चिड़िया को मार करके पाप कमा रहा है। इसलिए ये अब का भी नहीं है और तब का भी नहीं। तो जीवन को इस कहानी के माध्यम से सोचते हुए चलिए कि हम अपने जीवन में क्या हासिल कर। अगर हमें हमारा पिछला सही नहीं था या दुख में जैसे भी हम पड़े हुए हैं, हम अपने इस जीवन को समझते हुए, जानते हुए, साधुओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, ज्ञान से परिपूर्ण करें, स्वाध्याय को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और जीवन को पवित्र करने का सतत प्रयास जारी रखें। तब हम कह सकते हैं कि मैं अब का तो हूं ही भाई, मैंने अब अपने जीवन को संवार लिया है, अब मैंने जीवन को बना लिया। एक गीता का और बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग कहें, श्लोक कहें कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भाई कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। अब इस वाक्य को समझने में कहीं ना कहीं भूल होती है, इस श्लोक को समझने में कहीं ना कहीं लोगों से भूल होती। वो कहते हैं भाई कि तुम कर्म करो। भाई कर्म करने का क्या मतलब है भाई? कि माचिस जला दो और कहीं भी फेंक दो, जलेगा नहीं जलेगा इसके फल की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऋषि और जो आर्य समाज के जो सिद्धांत है वो कहते हैं इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हमको इस दृष्टि का पागलपन नहीं हासिल करना है कि मैंने अगर सत्कर्म किया तो मुझे इसका फल अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं तो हमारी स्थिति बंदरों जैसी हो जाएगी। एक कहानी बताती है कि बंदरों के साथ क्या हुआ कि जब बंदर जो है बगीचे में पहुंचे और उन्होंने आम देखा, उन्होंने आम तोड़े, खाए, फेंके इधर उधर, और वहां से आम के बाग का मालिक आ गया, उसने खूब लठ बजाए, खूब उनको दंडित किया, भगा भगा करके मारा। और मारने के बाद उन्होंने फिर मीटिंग की, सारे बंदर जंगल में इकट्ठे हो गए। और जंगल में इकट्ठे होने के बाद उन्होंने जो है मीटिंग करके एक प्रस्ताव पारित किया कि भाई अब से बंदरों का अपना जंगल होगा। भाई ये जंगल मनुष्य का था, मुनि जी का था, लखन जी का था, तायल जी का था। इन्होंने क्या किया, बंदरों को देखा भाई तो जो है लठ मार के भगा दिया। बोले वो मालिक थे इसलिए हमको भगा दिया उन्होंने, अब हम ही मालिक हैं। तो बोले क्या करना होगा? तो कहानी बताती है कि बंदरों ने जो है सब जगह से गुठलियां इकट्ठी कर, गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, जगह का चयन कर लिया गया और पेड़ लगाने का जो उपक्रम उनको पता था, बीज बो करके बैठ, सब अपने अपने पेड़ के ऊपर बैठ। अब जो है एक बंदर कहने लगा, यार पेड़ तो बाहर आया ही नहीं, यार आम तो लगे ही नहीं, आम तो दिखाई नहीं दे रहा है, फल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा बंदर कहता है, बंदर ही है ना भाई, बंदर का मतलब भी कई बार अबोध होता है। तो दूसरा बंदर उसको और अपनी चंचलता के साथ कहता है, यार सच में देख, कहीं ऐसा तो नहीं है पेड़ जो है ऊपर आने के बजाय नीचे ही नीचे निकलने लग गया हो, नीचे ही उसके फल हो गए हो। और वो कहते हैं कि वो इतने आतुर हो जाते हैं। इसलिए बंदरों का एक और जो गुण बताया गया है कि वो चंचल होते हैं, आतुर होते हैं, अधीर होते हैं, अज्ञानी होते हैं। अब वो आधे पौन घंटे, एक घंटे में उनका पेशेंस जवाब देने लगे। और उन्होंने क्या किया, वो जो बीज जहां बोए थे उस गड्ढे को खोद करके देखना शुरू कर दिया कि इसमें आम लगे कि नहीं लगे, पेड़ बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। अब ये बुद्धिमत्ता है क्या? ऐसे ही हमारे कर्म की भी प्रकृति है कि मैं कई बार देखता हूं कि विद्यार्थियों के बीच काम करने का मौका मिलता है। विद्यार्थियों
आज ही एक ऐसे व्यक्ति से मिला कि जो है उसने स्कूल चेंज किया और वो डीपीएस में चली गई वो बच्ची जो है, और बोली कि नहीं आचार्य जी आपसे जो है बात करनी है, बहुत दिन हो गया और मैं बड़ी डिप्रेशन में हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, अंक कम हो गए। तो मैंने उसे गीता की यही बात कही कि जब आपको अपने पुरुषार्थ पर, हम कहते हैं ना ईश्वर पर विश्वास करना जरूरी है, तो मैंने उससे कहा भाई कि उससे ज्यादा जरूरी है खुद पर विश्वास करना। और ये मानो कि आपने अगर पुरुषार्थ अच्छा किया है, श्रम अच्छा किया है, और फल थोड़े सा इधर उधर भी हो गया, आपको जैसा लगता है, उसमें विचलित होने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा विश्वास आत्मविश्वास है। जिस दिन ये डिग जाता है उस दिन देखिए कि बड़ी बड़ी बंदूकों को थामने वाला व्यक्ति भी अपने ही जीवन को समाप्त कर देगा, स्वयं को असुरक्षित समझने लगता। आप देखेंगे बड़े बड़े आईआईटीएंस जो होते हैं, एक अंक कम आया वो फांसी पे झूलते हुए दिखाई देते। किस लिए? इसलिए गीता इस बात का संदेश देती है कि आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, अपने से दोस्ती करो, अपने पर भरोसा करो, अपने पर विश्वास करो, तो फिर दुनिया में आपको ये कंठी ताबीज, ये जो है ना जो आर्य समाज के जो सिद्धांत, इस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। ये सारे तमाम बाहर के भरोसे की जरूरत उस क्षण पहुंचती है, उस दिन पहुंचती है जब हमारा खुद का आत्मविश्वास नहीं होता। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपसे जो बात बताई कि जो कर्मवाद है, उसमें जो कर्म के 3 स्वरूप हैं, संचित कर्म है, प्रारब्ध है ना। तो भाग्य की जो बार बार बात आती है कि भाग्य को ऋषि दयानंद सरस्वती व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये जो भाग्य है ये वही है जो पिछला किया हुआ है, मतलब जो आज मैं जो कर रहा हूं कर्म, वही मेरा कल का भाग्य बनेगा। इसलिए कर्म जो है वो भाग्य का जनक है, उसे समझने की जरूरत है। इस श्लोक का ये अर्थ कहीं नहीं है कि कर्म करते हुए परिणाम की चिंता न करें, ऐसी कई जगह व्याख्या हो जाती। इसका अर्थ यह है कि मुझे जो प्रत्यक्ष या परोक्ष में जो फल मिलना है उसकी मुझे चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे ही लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, ऐसे ही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो लोग कर्म करने के बाद मुझे फल मिला, जो बंदरों की तरह जो आतुरता होती है, बंदरों की तरह जो उनका अधीर स्वभाव होता है, उस स्वभाव को छोड़ने की बात श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल को ईश्वर के अधीन समझ लो, क्योंकि जो तुमने किया है ईश्वर उसका फल अवश्य देगा। ये बात समझनी जरूरी है, ये बात करनी जरूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं, ऐसा समझते हैं, ऐसा जानते हैं, तो ये समझिए कि मैं गीता में प्रवेश कर रहा हूं। अन्यथा क्या होगा कि हर व्यक्ति के कर्म करने का अपना तरीका है, कर्म में आनंद लेने का तरीका अलग है। हर व्यक्ति जो है, ऋषि दयानंद सरस्वती एक और अद्भुत बात सत्यार्थ प्रकाश के भीतर मुझे आज स्मरण आ रही है कि लिखते हैं कि मनुष्य का आत्मा ज्ञान को जानने वाला है, धर्म को जानने वाला है, बस अज्ञानतावश स्वार्थवश जो है वो उसे स्वीकारता नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि जब जब आप अच्छी बातों का श्रवण करें, आप उससे सहमत हो असहमत हो, वो आपको प्रभावित करती ही है। फिर वो जन्म जन्मांतरों के संस्कार, विचार, है ना, स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या, ये तमाम जो चीजें हमें प्रभावित करती है और हमें सच से हमारी दूरी बना लेती। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, ऐसा सोच करके आप अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो है कि वो एक बादशाह ने कहा भी कि मेरी गिनती कराओ, मेरे खजाने में कितना पैसा है। लोग, तो बादशाह को आकर के जो है खजांची ने बताया कि साहब इतना पैसा है कि आपकी 17 पुश्तें बैठ कर खा सकती हैं, कमाने की जरूरत नहीं। अब ये सुनते ही जो है कहते हैं कि बादशाह ने जो है सर पकड़ लिया, पसीने आ गए, दुखी हो गया। अब खजांची कहने लगा कि बात क्या हो, क्यों इतने परेशान है, क्यों इतना दुखी हो गया भाई कि ये सुन करके कि 17 पुश्तें मेरी आराम से खा सकती हैं, ये तो खुश होने की बात। अब वो व्यक्ति क्या कहता है, जो मैं एक बात कह रहा हूं ना कि कर्म का फल, उसको फल की चिंता। तो वो क्या कह रहा है, यार 17वीं पुश्तों तक तो ठीक है, 18वीं पुश्तें क्या करेंगे?
18वीं पुश्ते मेरी क्या करेंगे, इस चिंता में मैं दुखी हूं। तो ये जो चिंताएं हैं, ये इसे मैं कहता हूं दुश्चिंताएं। इन चिंताओं का कोई अंत नहीं। ये चिंताएं हमें डिप्रेशन में डालती हैं, ये चिंताएं हमारे यौवन को जला देती हैं, ये चिंता हमारे जीवन की मुस्कान को हर लेती हैं। अगर आपको मुस्कुराना है तो कर्मशील बनना होगा, और ऐसा कर्मशील बनना होगा जैसा श्री कृष्ण बने। कर्मशील व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। वो मुस्कुराता हुआ हर कर्म को ये मान करके करता है कि मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूं, मैं, मेरी व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। नहीं तो कर्म करने वालों का कर्म करने का अपना अलग अलग तरीका है। मुझे याद आया, एक बार लखन जी ने किसी से पूछा, बोले यार तुम जब तनाव में होते हो तो क्या करते हो? तो उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। लखन जी ने सोचा यार कि ये तो बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है, बोले क्या करता है? तो उसने कहा यार कि जब मैं जो है तनाव में होता हूं, परेशानी में होता हूं, दुखी होता हूं, तो मैं मंदिर चला जाता हूं। यार ये तो बड़ा अच्छा काम करते हो। मतलब कोई आदमी दुख में, परेशानी में, तनाव में, टेंशन में मंदिर चले जाते हो, ये तो बड़ा अच्छा काम है, बड़ा सराहा उसको। बोले फिर उनको थोड़ा सा लगा यार कि इसका स्वभाव तो कुछ मैच नहीं कर रहा है, ये तो वानर प्रवृत्ति का है, ये तो बड़ा चंचल है, ये तो लोगों को परेशान करने वाला आदमी है, ये कैसे मंदिर जाता होगा? तो दूसरा सवाल उस व्यक्ति से पूछा, देखिए अच्छा ठीक है, जब तुम टेंशन में रहते हो मंदिर चले जाते हो, लेकिन जरा ये तो बताओ कि मंदिर जाके करते क्या हो, जिस कर्म की ओर मैं इशारा कर रहा हूं। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं मंदिर जाके क्या करता हूं कि मैं सबकी चप्पलें मिक्स कर देता हूं। भी 100 लोगों ने चप्पल उतारी है, इसकी उसके साथ, उसकी इसके साथ, चप्पल को बस मिक्स कर देता हूं, जैसे हमारे यहाँ मिक्स वेजिटेबल की सब्जी बनती है। बोले उससे क्या होता है? बोले उससे होता क्या है कि मेरा टेंशन शिफ्ट हो जाता है। जब मैं दूसरों को परेशान देखता हूं, दूसरों को चप्पल खोजता हुआ देखता हूं, उनके चेहरे का रंग उड़ता हुआ देखता हूं, तो बोले मैं सुखी हो जाता हूं। तो कुछ लोगों के कर्म करने का ये भी तरीका, कुछ लोगों के सुखी होने का ये भी विधान है। लेकिन जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक जो मूल्य हैं, गीता का जो सिद्धांत है, वो निष्काम कर्म की ओर इशारा करते हैं, निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं। और वो कहते हैं कि कर्म की बात है, सुकर्म की बात है, सत्कर्म की बात है, ऐसा कर्म करो। नहीं तो ये ना कि कितनी प्रेरणा, कि जब अर्जुन कह रहा है कि भाई कि मुझे इसको मारना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, गुरु मेरे सामने खड़े हैं, और बोले कि कथम विश्वजनम हत्वा, मैं कैसे अपने ही व्यक्ति को मार करके सुखी हो सकता हूं। तब देखिए कितने अद्भुत बात वो कहते हैं कि कर्म में कौन सी बड़ी अच्छी ताकत है, कि जब आप समर्पित होकर के कोई कर्म करते हैं तो वो क्या करता है, हतो वा प्राप्त स्वर्गम, यदि तुम मर गए तो तुम क्या होगा, हतो वा प्राप्त स्वर्गम, या फिर बच जाओगे तो मोक्षे महिम, ये जो धरती का जो वैभव है वो तुम्हें प्राप्त होगा। तो ये हमारे कर्मों की ताकत ऐसी है जो हमें सब कुछ दे सकती है, जो हमें सब कुछ प्राप्त कराती है। इसीलिए जो बार बार कल भी मैंने जो चर्चा की थी कि उद्धरेद आत्मानम आत्मानम, स्वयं को उठाने का जो कर्म है वो सबसे बड़ा, सबसे उत्तम कर्म माना गया। योग पर इसमें यहाँ पर चर्चा की गई है, तप पर चर्चा की गई है, वाणी के संयम पर चर्चा की गई है। कर्म के अनेक स्वरूप हैं, लेकिन मैं एक मोटा खाका आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं कि जीवन को संयम की ओर बढ़ाते हुए, आगे बढ़ाते हुए, लेते हुए, जाते हुए अपने जीवन को जो है ना आचार विचार व्यवहार के साथ, यहाँ जो बात आती है कि योगो भवति दुःखहार, कि जब आप जो है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। अभी आप सबने योग किया होगा, है ना। योग के मेरा विषय नहीं है आज का, लेकिन मैं आपको कर्म के बारे में बता रहा हूं कि जब आप अपने कर्मों में, व्यवहार में, योग में जो है क्या करेंगे, संयम को ले आएंगे। आचार विचार व्यवहार, उठना बैठना सोना जागना मेरा कैसा होना चाहिए, जो युक्त हो जाएगा, उचित हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा जीवन एक योग बन जाएगा। और ऐसा कैसा योग बन जाएगा, योगो भवति दुःखः,
ऐसे व्यक्ति का जीवन, ऐसे व्यक्ति का योग दुखहीन जीवन हो। नहीं तो आजकल क्या है, हम सब दुखी हैं, हर व्यक्ति दुखी है। मुझे गुलजार की एक पंक्ति याद आती है जिसमें उन्होंने लिखा था, यूं तो जिंदगी तेरे सफर में शिकायत बहुत थी, यूं तो जिंदगी तेरे सफर में शिकायत बहुत थी, मगर दर्द जब दर्ज कराने गए, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचे तो देखा कतारें बहुत थी। इस धरती पर सुखी कोई नहीं है। हम हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा पड़ोसी सुखी है। तो मैंने आपसे जो बात बीच में रखी, अपने जीवन के लक्ष्य को समझना जरूरी है। हम एक डाइनिंग टेबल खरीदते हैं, एक चारपाई खरीदते हैं। महात्मा आनंद स्वामी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई एक आदमी आया, चारपाई लेकर के आया, निवाड़ लेकर के आया, उसको सिलने लगा, बनाने लगा, गूंथने लगा, और उसके बाद मैंने उससे पूछा भाई इसको क्या करोगे? उसने कहा भाई कि इसमें मैं आराम से सोऊंगा। तो महात्मा आनंद स्वामी कहते हैं इस उदाहरण को लिख करके कि एक साधारण सी चारपाई को खरीदने वाले व्यक्ति को पता है कि इस चारपाई का मुझे क्या करना है, इसका क्या उपयोग हो सकता है। लेकिन हमारा जो मनुष्य जीवन है, उस जीवन का लक्ष्य हमें पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। ये तो लखन जी जो आर्यों का महाकुंभ के माध्यम से प्रतिदिन लगे रहते हैं, विद्वानों को प्रेरित करते हैं, श्रोताओं को प्रेरित करते हैं, भजन गाने वालों को प्रेरित करते हैं, और प्रेरित करके जो सतत जो प्रयास साधना जो चल रही है, वो साधना कहीं ना कहीं हमें जीवन के साथ जोड़ती है। आज गीता के साथ जोड़ रही है, वेद के साथ जोड़ रही है। तो सबसे बड़ी पूछो तो हमारी जो भूली बिसरे बातें आती है ना, कि हमने अपने आप को भुला दिया, अपने जीवन के लक्ष्य को भुला दिया, खुद को भुला दिया, तो हम उसे याद करें। गीता का एक और श्लोक मुझे याद आ रहा है, और अपनी बात को समेटने का प्रयास करूं तो वहां पर आता है कि या निशा सर्वभूतानाम, या निशा सर्वभूतानाम, कि जो आम आदमी की रात है, सा निशा पश्यतो मुनि। जो मुनि व्यक्ति होता है, देखो मुनि जी का नाम आया और मुनि शब्द आया और मुनि जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वो श्लोक कितना अद्भुत कहता है कि या निशा, जो सारे आम साधारण व्यक्ति के लिए जो रात है, वो मुनि के लिए दिन है, और जो मुनि के लिए दिन है वो बाकी लोगों के लिए। अब इस बात को उदाहरण दे करके गीता के भाष्य में, सामर्थ्य भाष्य में बड़ी अच्छी चर्चा उन्होंने लिखी कि साधारणतः आदमी क्या कहता है, गांव में चले जाओ, बड़ा मठाधीश है, वो सोता हुआ दिखाई देगा। अब सोता हुआ दिखाई दिया तो उसने क्या श्लोक बता दिया, या निशा सर्वभूतानाम। यार जब तुम रात में सोते हो तब हम जगते हैं, और जब तुम जगते हो तब हम सोते हैं, है ना। श्लोक मतलब दिन में सोने का लाइसेंस मिल गया उनको। तो ये प्रमादी लोगों ने प्रमाद की व्याख्या भी, उसका भी लाइसेंस गीता से प्राप्त किया। और देखिए कितनी अद्भुत व्याख्या जो है पंडित गुरुदेव ने लिखी, ऋषि दयानंद के सिपाही ने लिखी, गुरुकुल प्रभात आश्रम के संस्थापक पूज्य स्वामी समर्पणानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूं। उन्होंने कितनी अच्छी व्याख्या लिखी। वो कहते हैं कि श्लोक का अर्थ ये है कि जिस काम क्रोध लोभ मद तमाम व्यभिचार दुराचार में साधारण व्यक्ति जीता है, उसकी चेष्टाएं जीती है, उसका प्रयास जीता है, उसका संकल्प जीता है ना, मतलब जागता है कि हम सतत प्रयास करते हैं किसको धोखा दे सके, किससे घृणा कर सकते हैं, किससे द्वेष कर सकते हैं, कहां पाप कर सकते हैं। सा निशा पश्यतो, जो साधारण व्यक्ति के लिए दिन है, मतलब जहां जिस कार्य को करने के लिए वो पुरुषार्थ कर रहा है उसको वो रात समझता है। मतलब मुनि लोग ईर्ष्या में, द्वेष में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मद में नहीं पड़ते। मतलब एक साधारण से श्लोक में कितना अद्भुत रहस्य उन्होंने निकाल करके दे दिया। और गीता का एक बहुत बहुत अच्छा मुझे कोटेशन लगता है, सारांश लगता है कर्मवाद का। तो उसमें लिखा कि मैं अगर ईश्वर को संतुष्ट करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। श्री कृष्ण इसका जवाब देते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव, कि अपने कर्मों से ही ईश्वर की हम पूजा कर सकते हैं, अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर की आराधना या पूजा कर सकते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य,
सिद्धि विंदति मानव। अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, जीवन को ऊंचा उठाना है, तो आपको क्या करना होगा? अपने कर्मों को संवारना होगा, कर्मों को देखना होगा कि कैसे कर्म करूं तो मेरा जीवन सुधर सकता है ना। कि भोग योनि है कि नहीं, पुरानी फसल नई फसल दोनों को संभालने का जो मंत्र है या सूत्र है या जो मौका है, जो अवसर है, उसको गीता में जो है, या ये कहें कि वो कर्म योनि के माध्यम से मनुष्य को मिला है। अंतिम एक बात कहूं और अपनी बात को मैं जो है यहाँ समेटने का प्रयास करूं। समय हो गया ना मुनि जी? सच को, है ना? 5 मिनट और ले लीजिए आप। अच्छा अच्छा, है ना? अच्छा ठीक है, 9 बजे तक। तो ये जो गीता का जो विधान है, गीता का जो सूत्र है, उसमें एक और बात, एक चर्चा आई है कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम मास। हमारे यहाँ देखिए, नरक और स्वर्ग की जो परिभाषा स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी, उसको सुख और दुख के साथ जोड़ दिया, है ना। तो नरक क्या है? दुख विशेष का नाम नरक और सुख विशेष का नाम स्वर्ग है। और गीता एक बात कहती कि इसमें प्रवेश करने के द्वार कौन से हैं? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना। आत्मा के नाश करने के लिए 3 दरवाजे हैं, 3 द्वार हैं, 3 मार्ग हैं। कौन कौन से हैं वो? काम, क्रोध, लोभ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना। तो इन मार्गों को से हम अपने जीवन को बचाएं। तो ये तमाम जो सत्संग का आयोजन है, ये तमाम जो सत्संग का जो प्रसंग है, वो कहीं ना कहीं हमें इस बात के लिए इशारा करता है, इस बात की प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को इन दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बचाएं और आगे चलें। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 3 तरह के जो है मनुष्य हैं, अब का, तब का और अब का न तब का। हमें अब का भी बनना है, तब का भी बनना है, तब जाकर के हम ऋषि दयानंद को 200वीं जयंती पे जो है प्रणाम करने के योग्य हो सकेंगे। ऋषि दयानंद का सिद्धांत, ऋषि दयानंद का चिंतन, ऋषि दयानंद का विचार जो है इस बात की प्रेरणा देता है कि हम इहलोक में भी, परलोक में भी, और स्वयं शुद्ध बनेंगे स्वयं। हम कहते हैं ना कि मरने के बाद तो हर आदमी स्वर्गीय हो जाता है, भाई लिखना ही तो है। लेकिन ये आर्य समाज की थ्योरी, आर्य समाज का सिद्धांत ऐसा है जो आपको जीते जी स्वर्ग के दर्शन कराता है। जीते जी आपको स्वर्गीय बनाने की कला अगर कोई देता है तो वो आर्य समाज का सिद्धांत है, आर्य समाज के विचार हैं। नहीं तो क्या है, एक आदमी से किसी ने पूछा कि भाई ये बताओ कि सबसे नशीला पदार्थ क्या इस धरती पर? जैसे कि अक्सर विद्यार्थियों से पूछते हैं, लखन जी पूछते हैं, हमने पूछा भाई कि ये बताओ कि सबसे ज्यादा नशा किस बात पे है? तो विद्यार्थी कहता है जो है अपने अंदाज में, बोले साहब कि सबसे ज्यादा नशा तो जो है किताब में है। बोले क्यों? बोले बाकी कोई भी चीज तो खाओ पियो तब जाकर के घंटे में, आधे घंटे में, पौन घंटे में कुछ टाइम लेती है नशा करना, तब उसका प्रभाव होता है। बोले किताब में ऐसा नशा है कि जैसे ही खोलो वैसे ही नींद आने लगती है, जैसे ही खोलो वैसे ही वो असर करने लगती है। तो ये जो बातें हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, गीता का देखिए कितना अद्भुत वचन है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण। कि कई बार ऐसा लगता है कि हमने कर्म को, है ना, संयम कर लिया, और यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो इसमें देखिए एक बात बताई कि मैंने एक संयम जो है बाहर से कर लिया, दिखावा कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा सोचना है, ऐसा करना है, लेकिन मन में मैं लगातार उसी व्यभिचार के बारे में सोच रहा हूं, मन में मैं लगातार उन्हीं प्रेरणाओं के साथ जी रहा हूं। मतलब मन मेरा सुमन नहीं बना, मन मेरा परिमार्जित नहीं हुआ, मन मेरा पवित्र नहीं हुआ, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में मिथ्याचार स उच्यते, कि जो व्यक्ति है वो, उसका आचार विचार व्यवहार क्या है? मिथ्या है, झूठा है, प्रपंच है, दिखावा है। ये बात गीता कहती। और गीता के सारांश के रूप में अंतिम जो है, जैसा कि मैंने कहा, और भूमिका पर मैं अपने विचार आपके बीच रख रहा था, कि पंडित बुद्धे विद्यालंकार जी ने बड़ी अद्भुत बात कही
कि जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि गीता का अगर कोई भाष्य हो सकता है, गीता की कोई भूमिका हो सकती है, तो कृष्ण का जीवन चरित्र ही है। और इसका जब सारांश उन्होंने कहा तो एक श्लोक बड़ा अद्भुत वहां पर उद्धृत किया है, मद भक्त एतद विज्ञाय। अगर ये बात समझ में आ जाए तो भक्ति हृदय में उतर सकती है, भक्ति समझ में आ सकती है, पुण्यात्मा जीवन हमारा हो सकता है। और वो कैसे है कि मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावा योपपद्यते, कि मेरा भक्त इन बातों को जान करके क्या करता है, मद भावा योपपद्यते, मेरे जैसा बनने का प्रयास करता है। इसलिए हमारे यहाँ जो बात कहती है ना कि चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करो, वह सबसे बड़ी बात आर्य समाज का संदेश है, आर्य समाज का सिद्धांत है, आर्य समाज का मंतव्य है। और वो यही सिखाता है जिस बात को श्री कृष्ण ने भी अपने शब्दों में कहा कि मेरा भक्त मेरी जीवनचर्या को जान करके, मेरे जीवन दर्शन को जान करके, मेरी जीवनी को जान करके, मेरी जीवनी को पढ़ करके, मेरी गीता को पढ़ करके, मेरे गीता के संदेश को पढ़ करके क्या करेगा, मद भावा योपपद्यते, मेरे जैसा बनने का प्रयास करता है, मेरे जैसा बन जाता है। इसलिए अगर आप, और यही बात जो मिथ्याचार के प्रसंग में मैं कह रहा था, कबीर ने भी तो यही लिखा ना कि मन का डारी दे, भाई कि हाथ से सिर्फ माला जो है, माला तो कर में फिरे, अगर माला मेरी सिर्फ हाथ में फिर रही है, हाथ में घूम रही है और मन मेरा नहीं घूम रहा है, मन में उसका प्रभाव नहीं है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। उसी बात को मिथ्याचार शब्द के माध्यम से श्री कृष्ण ने कहा है। अगर आज हम सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण की वंदना करना चाहते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, तो ये बात मैं नहीं कह रहा, लखन जी नहीं कह रहे हैं, ऋषि दयानंद नहीं कह रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हमें उनके रास्ते पर चलना होगा। मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावा योपपद्यते, मेरा भक्त मेरी बातों को जान करके, मेरी बातों को समझ करके उस रास्ते पे चलने लगता है। तो अगर हम श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं तो श्री कृष्ण के रास्ते पर चलना होगा। अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भक्ति करना चाहते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दिखाए हुए रास्ते पर चलना होगा। अगर हम आज ऋषि दयानंद को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें याद करना चाहते हैं, तो ऋषि दयानंद ने जो स्वर्ग का रास्ता बताया, जो नरक की बातें बताई, जो ऋषि दयानंद ने बचने का मार्ग बताया, चलने का मार्ग बताया, ईश्वर के साथ जुड़ने की बात कही, ईश्वर उपासना के लाभ जो बताएं, उसको हम जीवन में धारण करें, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है, यही सच्ची भक्ति हो सकती है। तो ईश्वर हमें भक्ति की शक्ति दे, ईश्वर हमें ऋषि दयानंद का भक्त बनाए, ईश्वर हमें कृष्ण का भक्त बनाए, ईश्वर हमें राम का भक्त बनाए, ईश्वर हमें ईश्वर भक्त बनाए। ऐसी प्रार्थना करता हुआ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने बड़े ही प्रेम से मुझे सुना, उसके लिए बड़ी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अजय आर, केंद्रीय शिक्षक छत्तीसगढ़, और गीता के कर्मवाद पर के पूर्ण गीता की पृष्ठभूमि आपने रखी थी, और कल भी आप लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, जो बिल्कुल मेरठ के स्नातक हैं, हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमें मिले। आइए प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही साथी। हाँ, तो बहुत सुंदर व्याख्या डॉक्टर अजय आर्य जी के द्वारा, और गीता के श्लोकों को जिस ढंग से अपनी एक नई सोच के माध्यम से, साथ ही हमारे जो दादा गुरु जी थे स्वामी समर्पणानंद जी महाराज, पूर्व नाम पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार, तो उनकी दर्शाई हुई जो एक शैली थी, जो दृष्टि थी, उस दृष्टि के माध्यम से डॉक्टर अजय आर्य जी ने बहुत सुंदर कर्मवाद पर विवेचना की है। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अभी जो कर्मवाद की चर्चा चल रही थी, एक इसमें ये जो दूसरा अध्याय है, इस दूसरे अध्याय में इसका नाम
रखा गया है, महर्षि व्यास ने रखा है, ये सांख्य योग है। सांख्य योग अर्थात जब सांख्य दर्शन कहता है कि अथ त्रिविध दुख अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो जो हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और अधिदैविक, इन 3 प्रकार के दुखों से यदि हम हमेशा हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए मुक्त रहना चाहते हैं तो हमें जो है अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और वह अत्यंत पुरुषार्थ क्या है, जो अभी आचार्य जी ने बताया है। वहां एक बड़ा सुंदर श्लोक है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव। अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण जी से कि हे केशव, हे भगवान श्री कृष्ण, आप ये बताइए, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, जो व्यक्ति समाधि में स्थित है और वह स्थित प्रज्ञ है, तो उन्होंने 3 प्रश्न पूछे। का भाषा, उसकी भाषा कैसी हो, वह क्या बोले, किस प्रकार की बात कहे। स्थित प्रज्ञ से का भाषा किमाशित, उसका उठना बैठना कैसा हो, उसकी दिनचर्या कैसा हो, उसका गमन कैसा हो, उसका आगमन कैसा हो। तो वहां पर कहा कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिताधि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। तो यदि ये जो सांख्य योग के माध्यम से यदि हम अपने जीवन में दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं और जो 3 प्रकार के दुख हैं उनसे निवृत्ति पाना चाहते हैं, तो वहां पर एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है कि पंचविंशति तत्वज्ञों यत्र कुत्राश्रमे स्थितः। कहते हैं सांख्य दर्शन हमको कहता है कि जो 25 प्रकार के तत्व हैं, उन 25 प्रकार के तत्वों को यदि हमने जीवन में जान लिया तो कहते हैं कि यत्र कुत्राश्रमे स्थितः, वह व्यक्ति चाहे वह ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वह वानप्रस्थ में हो, चाहे वह संन्यास आश्रम में हो, और कहते हैं जटी मुंडी सिखी वापी, जटाधारी भी हो और यदि मतलब उसके शिखाधारी भी हो, जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशय, वह जो है अपने कर्म बंधन से, अपने जीवन से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं, ऐसा हमारे नीतिकार कहते हैं। तो बहुत सुंदर और एक सटीक व्याख्या डॉक्टर अजय आर्य जी ने प्रस्तुत की है। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बहुत बहुत हमारे आदरणीय लखनलाल जी, जिन्होंने जो है सबको जोड़ा है। मुझे डॉक्टर धर्मवीर जी की एक बड़ी सुंदर बात याद आती है, कहते हैं अविद्यम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम। कहते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसमें कोई ज्ञान न भरा हो, जिसमें कोई विद्या न हो, जिसमें कोई जो है तत्व की बातें न हो। नास्ति मूलम अनौषधम, और कोई ऐसी जड़ी बूटी या कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसमें औषधि का तत्व न हो। अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। कहते हैं इस संसार में, हमारे समाज में, मनुष्य समाज में कोई अयोग्य व्यक्ति नहीं है, केवल क्या है, योजकस्तत्र दुर्लभ। लेकिन सबसे बड़ी जो दुर्लभ वाली बात होती है वह योजक की होती है। तो आदरणीय लखनलाल जी ने योजक का काम किया है, सूत्रधार का काम किया है, सबको आपने जोड़ा है। और महर्षि स्वामी दयानंद जी के ये जो 200 जन्म महोत्सव का पालन हो रहा है, और इसमें जो आपने जो यह एक ज्ञान की श्रृंखला के माध्यम से सबको जोड़ने का काम किया है, सबको सदुपदेश से जोड़ने का जो आप काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है, पुण्य का काम है, धर्म का काम है। मैं हृदय से, हृदय की गहराई से मैं आपको और अन्य जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं, सबके सब सुधीजन हैं और बुद्धजन हैं, बहुश्रुत हैं, बहुत विद हैं, सबके प्रति मैं प्रणाम करता हुआ, नमन करता हुआ अपनी बात को यहाँ पर, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम। बहुत बहुत आभार। और सभी श्रोताओं को बता दें कि 27 तारीख को आप गीता पे ही हमारे आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी को सुनेंगे। 1 घंटे का समय आपको दिया गया है।
और विनोद यादव जी हमारे बीच में पहली बार जुड़े हैं। विनोद यादव जी ललितपुर से। विनोद जी जी गुरुजी नमस्कार। नमस्ते, वीडियो खोल लीजिए। आप सभी को विनोद नमस्कार। वीडियो बंद है, विनोद वीडियो बंद है। हेलो, हाँ विनोद जी वीडियो बंद है आपका। एक मिनट सर। बहुत अच्छी व्याख्या हमारे डॉक्टर अजय आर जी के द्वारा आप सब लोगों ने सुनी। जी विनोद जी वीडियो खोल, ऑडियो बंद हो गया, ऑडियो खोलो, ऑडियो खोलो विनोद, ऑडियो। हाँ विनोद हमने टच किया है, देखो तो खोलो, अनम्यूट करो। हाँ हो गया। जी गुरुजी सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ, बोलो। चूंकि गुरुजी हम लोग जो है इलाहाबाद जा रहे थे, तो जो है हमारी पहली मुलाकात गुरुजी से ट्रेन में हुई। और जो मेरे मन के बहुत सारे प्रश्न थे, जीवन जीने के जो तरीके थे, जिस तरीके से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, और गुरुजी से जब मिला तो जो मेरे मन की सारी चीजें थी वो उन्होंने मुझे बताई। और अब आज की मीटिंग में मैं पहली बार जुड़ा हूँ। मुझे बहुत कुछ इस माध्यम से सीखने को मिला है, और आगे भी मैं प्रयास करूंगा मीटिंग में जुड़ने का। और इसके लिए लखनलाल आर्य जी हमारे गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार विनोद जी। आप जैसे युवाओं की इस समाज को, इस राष्ट्र को बहुत आवश्यकता है, और हम चाहेंगे कि आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम को सुने। कल भी गीता पे बहुत अच्छा व्याख्यान होगा, ठीक है ना? तो जी गुरुजी। लगातार जुड़िए, और देखिए अपना काम भी करते रहिए, जुड़े भी रहिए। ये जीवन बार जी बार गुरु, नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, बस इतना मेरा वादा है आपसे। बिल्कुल गुरुजी। जो चलिए। कर्मवाद के ऊपर आज जो व्याख्यान मैंने सुना, तो जो है ये बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल। और हमें भी बड़ी खुशी हुई कि चलो हमारे विनोद जी आज जुड़े हुए हमारे कहने पे। जी। जी आइए रामभज मदान जी, हमारे रामभज मदान जी। जी ऑडियो खोल लीजिए मदान जी। जी हाँ खुल गया, बोलिए। जी मदान जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ नमस्ते भगवान। जय नमस्ते हो। जी, नमस्ते जी। जी जय हो। जी। सर बहुत ही अच्छा अजय जी का प्रवचन सुना, बहुत आनंद आया। विशेष करके वो बात के टेंशन को बिना खर्च के कैसे दूर किया जा सकता है। मैंने कहा ये पहली बार सुना है, और वर्थ फॉलोइंग है। आपने भी सुनी होगी। उन्होंने जब बताया था कि जब मैं टेंशन में होता हूँ, तो मंदिर में जाता हूँ। मंदिर में जाकर क्या करते हो, जब उससे बात दोबारा पूछा कि मंदिर में जाकर के जितने सबके जूते पड़े होते हैं उनको इकट्ठा कर देता हूँ, और फिर दूर बैठ कर देखता हूँ। सब लोग आते हैं, अपना जूता ढूंढते हैं, चप्पल कोई यहाँ है, बूट कोई वहां है, कोई स्लीपर वहां है। ये ये ढूंढते ढूंढते उनके पसीने आ जाते हैं, तो मेरा टेंशन दूर हो जाता है। तो ये वाकई बहुत ही बिना खर्च का इलाज है, जो सबको अपनाने योग्य है, अगर टेंशन को दूर करना है तो। धन्यवाद। धन्यवाद। और आपको सुन लेते तो हमारा टेंशन दूर हो जाता है। आपकी हंसी को देख लेते हैं तो हमारा टेंशन दूर हो जाता है। मैंने कहा ये हम तो सुन करके ही दूर हो गई। करने कराने की तो जरूरत ही नहीं है, ये बात सुन करके तो बहुत है, आनंद आया। चलिए धन्यवाद। तो, आज तो तो राम भजमदान जी ने मजा कर दिया।
चलिए, मालूम नहीं आपको कैसी लगी, मुझे लगा अरे नहीं, ये अच्छी तो अच्छी लगी, अच्छी लगी। आपको अच्छी लगी तो हमें अच्छी लगी। और मैं डॉक्टर तो डॉक्टर राकेश मुझे कुमार आर जी भी आ गए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, लेकिन वो आपको सुन मुझे करके उन्हें भी अच्छी लगी। मुझे तो ये लगता है कभी कभी विद्वान लोग ऐसी ऐसी बात कह जाते हैं जो कई दिनों तक टेंशन को दूर भगा देते हैं, तो ये उनमें से एक अरे है। उसकी टेंशन भागे या ना भागे, आपकी भाग गई। उनमें से एक है ये आज। नहीं, उनकी टेंशन भागी हो या ना भागी हो, लेकिन आपकी जरूर भाग गई। देखिए जीवन में सभी स्वार्थी है, सभी अपना भला चाहते हैं, जी 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 अपनी टेंशन दूर करने चाहते हैं, जी तो कैसे करें? भाई। तो आप अजय 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 जी ने बिना खर्च का एक रास्ता बता दिया है। अब अगली बार जब कोई ऐसी बात होगी तो हम भी कोशिश करेंगे कि मंदिर में जाकर के जूतों को इस प्रकार से मिस करने का काम करेंगे। ऐसा मत कर देना। कई कई बार ऐसा होता है मंदिर में ऐसी जगह बनी होती है जहाँ अलग अलग जूते पड़े होते हैं, तो उनको मिक्स करना जरा दिक्कत है, लेकिन फिर भी काम तो किया जा सकता है। काम तो किया जा सकता है। एक जगह से एक जगह उतार रहा हो, दूसरी जगह रख दो, दूसरी जगह लो, चौथी जगह रख दो, तो वहां तो मिलेगा ही, क्योंकि चलिए सारे जो आइए, है। चंद्रकांता जी आइए, माता जी। धन्यवाद। प्रिय वीर लखनलाल जी नमस्ते जी, नमस्ते जी। एवं आज के मुख्य वक्ता आचार्य जी तथा अन्य सभी श्रोतागण, मान्यवर मुनि जी और हमारे इतिहास के प्रणेता डॉक्टर राजेश आर्य जी तथा मेरे वीर अनिल जी तथा व्यासनंदन शास्त्री जी, सभी को मेरा सादर नमन। आज गीता के ऊपर प्रवचन विशेषकर कर्म के ऊपर ही जोर दिया गया था। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि कर्म कौशलम योगस्य कर्म कौशलम, जो कुशलता से, निष्ठा से और प्रवीणता से, कुशलता से कर्म किया जाता है, वो भी योग की दृष्टि में आ जाता है, योग की श्रेणी में आ जाता है। तो विशेष तो कर्म ही है। कर्म से ही उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या किया कि किस प्रकार के लोग हैं, कैसे कैसे कर्म करते हैं, अब के हैं, तब के हैं, अब के न तब के। कितना सुंदर व्याख्या किया, बड़े सरल शब्दों में उन्होंने कर्म की व्याख्या करके और हमारा मार्ग प्रदर्शन किया है कि हम किस प्रकार कर्म करके अपने आप को उच्च श्रेणी की ओर ले जा सकते हैं और धर्म अर्थ का मोक्ष के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उनका आभार दिल से धन्यवाद करती हूँ। जितने भी हमारे यहाँ प्रवक्ता आते हैं वो हमारे ज्ञान को परिमार्जित करते हैं, चाहे हम बार बार उन बातों को सुनते हैं, लेकिन परिमार्जित होने से हमारी आदत सी बन जाती है कि हम उसके अनुसार अपना जीवन बनाएं। फिर भी अगर हम नहीं चेतते तो हमारी गलती है, वो तो हमें चेताने के लिए आते हैं। विशेषकर नवयुवकों को तो बहुत सुंदर अवसर है ये मंच, आर्यों का महाकुंभ चलिए, और इतिहास धन्यवाद। को समझो, और भारत को समझो, ये सबसे बड़ा अभियान है और इसको तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये 1 घंटा जो आप लगाते हैं, आपका अपने जीवन का उत्थान होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें बैठकर वो कहते हैं प्रातःकाल के मंत्रण, एक उसमें कहा जाता है कि ओम प्रातः अग्नि प्रातः इंद्रम हवा महे, कि इस प्रातः की अग्नि काल में, शोभा उषा काल में हम भगवान के दर्शन करते हैं। और जिस समय भी एक मंत्र और भी आता है कि जिस समय हम भगवान की प्रार्थना कर रहे होते हैं या आप लोगों की संगत में होते हैं, जिसका मतलब आप भगवान के निकट हैं, बिल्कुल आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये साधना का समय है। तो इसलिए इस समय को कभी नहीं गंवाना चाहिए, जितना भी हो सके इस और समय का मैं पूर्ण सभी लाभ को उठाएं। सूचना दे दूं, जहाँ सभी पे का हम बहुत और बहुत धन्यवाद।
जहाँ हम और कोमलता जी गए थे पिछले वर्ष, उसी सीट पे आज हमारी सीट पे विराजमान है डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। उन्होंने हमारी सीट ले ली है जी। इसी सीट पे हम बैठे हुए थे जहाँ पे हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी बैठे हुए। स्वागत है आपका बरेली नगरी में। और हमारा जो झुमका वहाँ गिरा था उसको ढूंढ करके लाना। मेरे झुमके को ढूंढ करके लाना आप वहां से। और विमलेश जी के पास जा रहे हैं आप, है ना? जी जी जी। विमलेश जी भी जुड़े हुए हैं। ये जो आप कह रहे हो जी कि मैं रास्ते में सोचता आ रहा था, जी। मैंने कहा एक राम और लखन वो थे, जहाँ राम छोटे को आदेश करते थे, आज छोटा बड़े को आदेश करता है। और लखन बोलते हैं कि भैया जाओ और मेरा झुमका ढूंढ के लाओ। खैर, मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। और हम सभी, क्योंकि एक ही माला के मोती हैं, और एक ही माला के मोती होने के नाते अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कर्तव्य निर्वाह करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और यही महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी भी कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, कोई भी अभियान लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से तन मन धन तीनों की आवश्यकता होती है। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। और हम सब अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी भूमिकाओं को बेहतरीन ढंग से निभा रहे हैं। श्रद्धेया माताजी चंद्रकांता जी के द्वारा जो लेख प्रेषित किए गए हैं उनमें उनकी पीड़ा झलकती है। मैंने जानबूझकर वो लिए थे। और मैं आदरणीय नरुला जी, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, आदरणीय राम भद्द जी और अपने आदरणीय लखनलाल जी आदि सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मान लीजिए अपने लखनलाल जी हैं तो वो वहां बैठे हुए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। सारी माला के मोतियों को जोड़ना बहुत बड़ा काम होता है, वो वहां से बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। भाई साहब के पास मैं पहुंच चुका हूं। आदरणीय भाभी जी भी यहाँ बैठी हैं, हमारे बच्चे रेयान पोते दोनों बैठे हैं, और विमलेश जी जो वहां पर इस कार्यक्रम को करा रहे हैं उनका भी हम विशेष रूप से अभिनंदन करते हैं कि इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये जो माता जी अभी कह रही थी, ये बहुत बड़ा अभियान है, सचमुच बहुत बड़ा अभियान। मेरा झुमका गिरा रे का अभिप्राय ये भी है कि हमारा जो झुमका गिर गया, हिंदुत्व की चेतना का मोती गिर गया कहीं, आर्यत्व की चेतना का मोती कहीं बिखर गया, टूट गया, कहीं लुट गया, उसको फिर जोड़ें और फिर इस माला को कीमती बनाएं। मैं समझ सकता हूं कि माताजी जैसी वो नारियां, वीरांगनाएं या महिलाएं या वो लोग जो 1947 के जख्मों को आज तक भूले नहीं है, उनके लिए कोई भी 15 अगस्त, कोई भी 26 जनवरी उत्साह देने वाला ना रहा होगा। निश्चित रूप से उस दिन उनको रोना ही आया होगा। लेकिन उस इतिहास को हम पलट करके दिखा दें, बता करके बना करके दिखा दें और बचा करके दिखा दें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दायित्व है। निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, इतना हमको विश्वास है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। आइए विमलेश जी स्वागत कर लीजिए यही बरेली से। पहले क्या होता था मुनि जी को पता है, जब हमारे यहाँ बारात आती थी तो रास्ते में स्वागत होता था बारात का। इसी प्रकार से मुजफ्फरनगर पहुंचने के पहले बारात का स्वागत बरेली में हो रहा है। वाह वाह वाह। विमलेश कुमार फोटो खींचो अपना। माता जी कुछ कहना चाह रही हैं शायद। वीडियो विमलेश, वीडियो नहीं है, आप क्या रही है? वीडियो नहीं आ रही विमलेश। वीडियो तो आ रही, ऑडियो नहीं आ रहा। हाँ आ रहा, दोनों आ रहे। माता जी को सुन लो पहले, माता जी चंद्रकांता जी को। तो हमारे भाई साहब राकेश जी ने वीरांगनाओं का थोड़ा मतलब कि शब्द बोला। तो हमारे देश की सबसे प्यारी महिला वीरांगना, जिसने 52 युद्धों में 51 युद्धों में विजय प्राप्त की थी, और वो वीरांगना दुर्गावती थी। गोंडवाना की राज्य की रानी थी, उसकी शासिका थी, और उसने 3 बार इस्लामिक शासकों के साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त की। और इसके साथ साथ
माँ भारती की रक्षा हेतु आक्रमणकारियों को युद्ध में के छक्के छुड़ा दिए और उनको हरा दिया। तो उनका इसी दिन, आज के दिन 24 जून 1564 24 जून 1564 को बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो आज उनका ये बलिदान दिवस है। वो चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी और चंडी थी या रणचंडी थी, वो दुर्गावती भवानी थी। तो उसके आज बलिदान दिवस पर हम शत नमन करते हैं, पूरा मंच नमन करते हैं। अति उत्तम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी के लिए हम लोग नमन करते हैं। आइए बिमलेश जी, नमस्ते जी सभी को। माता दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती को नमन करते हुए हम तो डॉक्टर साहब की प्रतीक्षा में थे और हम फोन कर रहे थे, लेकिन फोटो दिख गया, डॉक्टर साहब साथ में दिख गए तो समाधान हो गया। और तो व्यवस्था फिर कल के लिए हम लोग यहाँ एक शिक्षकों के लिए कार्यक्रम है, उसका विषय है विद्यालय राष्ट्र निर्माण की कार्यशाला, यानी विद्यालयों की राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका हो सकती है, इस पे चिंतन मंथन के लिए शिक्षकों की बैठक रहेगी प्रातः काल में। और सायंकाल का एक कार्यक्रम गांव में रखा है, जो हमारे समाज में कुरीतियां जो पनप चली आ रही हैं उन पे प्रहार के लिए वृद्ध एवं युवा परिषद नाम से हमने लोगों को आमंत्रित किया है। एक युवाओं को एक कोशिश की है, हर परिवार से एक युवा और एक सामाजिक चिंतन वाला व्यक्ति शामिल हो जाए, उनके बीच हमारे प्रचार पहुंच सकें। जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं उन पे प्रहार और युवाओं के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो अपनी भूमिका निर्वाह करें समाज के लिए। इस संबंध में डॉक्टर राकेश जी को लेकर के हमारे बड़े भाई सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी समय से पहुंच जाएंगे। आप तो सुबह उठ करके जल्दी जो है ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकें, इस प्रयास में जुट जाइए। ठीक है? हाँ, वो पूरा प्रयास है। हाँ, उनकी बारात की अगवानी तो हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी कर लेंगे, आप उसकी चिंता ना करो। आप तो अपनी चिंता वहाँ करो कि वहाँ लोग इकट्ठे हो जाए ज्यादा से ज्यादा, वहाँ अपनी ऊर्जा लगाओ। यहाँ तो बहुत चाहने वाले हैं, पग पग पे जो है बारात ठहरेगी, चिंता नहीं करो आप। चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में, सॉरी, मुनि जी बताते हैं कि दिशाएं 10 होती हैं, 4 नहीं होती हैं। आइए मुनि जी। नमस्ते जी सभी को। नमस्ते जी विमलेश जी, बहुत अच्छा। मुनि जी ओम। हाँ, खुल गया। बारात का स्वागत कर लीजिए आप। मुजफ्फरनगर पहुंच रही है बारात। पूरे घरातियों का मातृशक्ति का सबका हो, डॉक्टर साहब का हो, साहब का बोल रहे हैं। को देख रहा हूँ मैं, माता जी को और राम मदान जी को देख रहा हूँ, जो हमारे ऊपर कृपा बड़ा हस्त रखते हुए इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और संवर्धन बढ़ा रहे हैं, लखनलाल जी का भी हमारा भी। तो मैं सबके लिए साधुवाद करते हुए, और आज का जो विषय हमारा रहा है सम्माननीय डॉक्टर आचार्य अजय आर जी का, पिछले दिन भी हम लोग सुन चुके थे, बीच में वो शायद व्यस्त हो गए थे कहीं, वो आज पुनः उसी विषय को, दूसरा जो विषय उनका था उसको लेकर के हमारे बीच में रहे हैं। और कल का दिन भी आप हमारे बीच में रहेंगे गीता के ऊपर ही। तो हम लोगों का सौभाग्य, हम लोगों को ऐसे ऐसे विद्वानों के माध्यम से अध्यात्म को सुनने को, धर्म को, भक्ति को सुनने को समय मिल रहा है। और बीच बीच में क्रांतिकारी विषयों को सुनने के लिए हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब राकेश जी तो तत्पर रहते ही हैं। और वो कहते हैं नहीं कि जब सेना कहीं गाफिल हो रही हो, सेनापति कहीं और दूसरी जगह व्यस्त हो गया हो, तो उस जगह लखनलाल जी आप हमें लगा लीजिए, हम तो कटार के लिए फंसे हैं, तलवार भानी बदल रहे हैं। ऐसे का साधुवाद। और अगली बार डॉक्टर साहब आप जहाँ कहीं भी जाएं, हमारे नरोला जी को साथ लेके जाएं। और अगर नरोला जी नहीं जाएंगे तो हमें बताना आप। नरोला जी तैयार रहते हैं, 80 वर्षीय जवान है वो। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भाई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो भूल जाएंगे तो उनको हम भले याद दिला देंगे। आइए नरोला जी, आइए। अच्छा जी, लखन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर अजय आर्य जी, डॉक्टर राकेश आर्य जी, प्रेम प्रकाश जी, लखन जी, आदरणीय राम भट्ट जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, वेद प्रकाश जी, मेरी बहन चंद्रकांता जी और साथ में विमलेश जी, सबको सादर प्रणाम। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम तो चला ही है, बल्कि उसके बाद जो वार्तालाप हुआ है डॉक्टर साहब के साथ और आपने जो बातें की हैं उससे तो वास्तव में बहुत आनंद आया है। और आज प्रेम डॉक्टर अजय आर्य जी ने गीता विज्ञान के ऊपर बहुत ही सुंदर और विलक्षण व्याख्यान दिया और उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या प्रेम प्रकाश जी शास्त्री जी ने भी आज की। बल्कि एक किस्म से देखा जाए तो उन्होंने एक ट्रेलर दिखाया है कि 27 तारीख को क्या बोलेंगे, तो 27 तारीख को हम पूरी फिल्म देखेंगे क्या वो बताते हैं। आज बड़ा अच्छा उन्होंने समीक्षा की उसकी। वास्तव में गीता इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि गीता के ऊपर कोई भी घंटों बोल सकता है, और जो इन्होंने अजय आर्य जी ने बताया और अभी कल भी हम सुनेंगे तो उसका तो इंतजार रहेगा ही हमें, क्योंकि गीता जो है वैदिक ज्ञान का सार है। तो गीता हमें सिखाती है कि ज्ञान को हमें कैसे संभालना है, ज्ञान का कैसे सर्वोत्तम उपयोग करना है। अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर जाती है गीता, और हमें ये सिखाती है कि हमें भावनाओं से ऊपर उठकर अपने उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों को कैसे संभालना चाहिए, उस सब का प्रवचन देती है, सबको सिखाती है। जैसा कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना उनकी भावनाओं से दूर करके उनको कार्यस्थल में लेके गए और उन्होंने युद्ध में जो कार्य क्षेत्र करके युद्ध कार्य में विजय प्राप्त की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और डॉक्टर राकेश आर्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लखन जी ने जो कहा है कहीं हम जाने की आवश्यकता होगी तो बिल्कुल डॉक्टर साहब की एक कॉल के ऊपर हम कहीं भी हाजिर हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बेहतर अभिनंदन अभिनंदन। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब हमारे राम भज मदान जी इस उम्र में कह रहे कि हम मंदिर में जाकर के जब हमें टेंशन हुआ करेगी तो हम मंदिर में जाएंगे और जो जूता चप्पल रखे होंगे उनको अलग अलग कर देंगे, ताकि जो दूसरे लोग परेशान होंगे तो हमारी टेंशन मिट जाएगी। लेकिन मेरा विश्वास है कि डॉक्टर ये राम भट्ट जी जब मंदिर में जाएंगे तो रास्ते में कोई कंकर पत्थर या कोई ईंट पत्थर पड़े होंगे तो उसको हटा देंगे और अच्छा कार्य करेंगे, न कि ये वाला, क्योंकि उनको भी टेंशन उनको भी टेंशन है, टेंशन तो करेंगे नहीं। ये तो हंसी की बात सुनाई आज राम भट्ट जी ने। और जब ईंट पत्थर हटा के जब वो कार्य करेंगे तो उनको टेंशन, हमें तो अनिल जी हमें तो उनके चेहरे पे खुशी देखना है, हंसी देखना है कि हमारे राम भज मदान जी कैसे खुश रहे, कैसे प्रसन्न रहे। जो विनोद गीता में जो उन्होंने वर्णन किया वो तो विलक्षण था, वाकई बहुत अच्छा था। बाकी मैं तो वैसे कह रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि वो हमेशा अच्छे कार्य तक करते हैं, अच्छे कार्य ही आगे भी करेंगे। धन्यवाद विमलेश जी। जी बहुत अच्छा कार्यक्रम कल आपका रहेगा और हम लोगों की शुभकामना है, ठीक है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप डॉक्टर साहब की चिंता नहीं करो, डॉक्टर साहब सही जगह पहुंच गए हैं, ठीक है ना। जी 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 जी। और इसी प्रकार से जो है जो भी हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी जो हमारे राजस्थान से हैं, अगर उनके चुनाव हो गए हों या होने वाले हों तो वो भी अपना अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दे तो हम लोग राजस्थान में जाके पकड़ेंगे सब लोग मिलकर के, और वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। चंद्रशेखर शर्मा जी, कब उस घोड़े को छोड़ने वाले हो आप? नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कब छोड़ रहे हो घोड़े को? घोड़े को छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं साहब। अरे करो भैया, हम जो है चाहते हैं कि वहाँ आगमन हो और तो वहाँ राजस्थान में सब लोग मौका मिलेगा तो सब लोग पहुंच जाएंगे। हाँ नहीं बिल्कुल साहब, तैयारी उसी की भूमिका हम तैयार कर रहे हैं। भाई हम कहते छोटे रूप में करिए, रूप भाई भूमिकाएं बने, जो समय हमारा है लोगों को ये नहीं है कि कोई विशाल है ना, प्रयास हमारा होना चाहिए। प्रयास जैसे कर रहे हैं बहुत बहुत बधाई की पात्र है ना। चलिए मैं इंतजार करूंगा शर्मा जी आपका, चंद्रशेखर शर्मा जी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको जल्दी, थोड़ा समय तो मुझे चाहिए दिसंबर तक का। चलिए कोई बात नहीं, दिसंबर देख लीजिए आप, और जनवरी में राजस्थान का दौरा होगा, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, नमस्ते। चलिए डॉक्टर राकेश आर्य जी, आप थोड़े थके हुए होंगे सफर में से, तो हमारे रेहान वशिष्ठ जी वगैरह आपको तरोताजा कर देंगे अभी 2 मिनट बाद, चिंता न करो आप। वो माहिर है, एक बंदर की तरह भी कूदेंगे इधर से उधर, देखना आपको। जी 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 जी। हाँ, छोटा वाला तो बंदर की तरह कूदता है यहाँ से वहाँ। आइए शांति पाठ हो जाए।
करिए। शांति वनस्पतयः शांति विषय देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोरे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विद्यानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आनंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो हर समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे उनका झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ भारत को समझो अभियान की जय। प्रणव ध्वनि अभिवादन सबको नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। और सभी का बहुत बहुत आभार। एक निवेदन करूंगा मैं आपसे, शांति पाठ हो चुका है, 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। हमारे जो जितेंद्र तायल जी हैं, कल भी हम लोगों ने चर्चा की, सभी को सादर नमस्ते जी। मौन धारण नहीं कर पाए थे कल हम। जितेंद्र तायल जी की धर्म पत्नी नीतू तायल जी का कल निधन हो गया था। 1 मिनट का मौन धारण कर लीजिए और उसके बाद जी 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 हाँ बिल्कुल शांति पाठ के लिए। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते और कल मुलाकात करते हैं, ठीक है जी। और 27 तारीख को हमारे प्रेम प्रकाश शास्त्री जी जो गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ के वरिष्ठ स्नातक हैं, सेवानिवृत्त केंद्रीय शिक्षक हैं, 27 को आप उनको भी सुनेंगे। और मैं तो निवेदन करूंगा सम्मानित प्रेम प्रकाश शास्त्री जी से कि ये कार्यक्रम आपका है और आप प्रतिदिन जुड़ें। और जिस तरह से सब लोग जुड़ते हैं और प्रतिदिन विद्वानों की तो समीक्षा होती रहना चाहिए किसी न किसी विषय को लेकर के। और जब आप लोग सब लोग जुड़ते हैं तो मार्गदर्शन मिलता रहता है। यहाँ हमारे जितने भी विद्वान, चाहे व्यासचंद्र शास्त्री जी हो, चाहे वेद प्रकाश शर्मा जी हो, चाहे रामभद्र जी हो, चाहे डॉक्टर राकेश आर्य जी हो, तमाम लोग प्रतिदिन जुड़े रहते हैं। और जब कभी काम होता है तो कोई बात नहीं, अनिवार्यता नहीं है, लेकिन प्रयास करें कि जुड़े तो अच्छा रहेगा। हाँ जी प्रेम प्रकाश जी। जी हाँ, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। चलिए सभी को नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। लगन भैया नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर जी। हैदराबाद कब बुला रहे हो जी? हैदराबाद में कार्यक्रम होना है डॉक्टर राकेश आर्य जी का। अच्छा बनाएंगे? हाँ बनाइए, 4 मीनार देख के आए हम लोग। अच्छा हाँ बनाएंगे, मिलके बनाएंगे। हाँ मिलके बनाएंगे, ठीक है जी। नमस्कार।